हमारे वीडियो मसीहियों क्रिश्चियंस को बाइबल सिखाने के लिए और उन लोगों के लिए बनाए जाते हैं जो सच्चे परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। किसी अन्य धर्म की आलोचना करना या उसके अनुयायियों का अपमान करना हमारा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। लेकिन कई क्षेत्रों में बाइबल की शिक्षाएं अन्य धर्मों के साथ मेल नहीं खाती। इसलिए अगर किसी को बाइबल की शिक्षाओं से ठेस पहुंचती हो तो कृपया हमारे वीडियो न देखें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, है ना। आज हम सीखेंगे, मैंने आपको गीत में ही बताया था कि वो हमको वहां पर लेकर जाएगा, है ना। यही आज हम सीखने वाले हैं। और देखिए, आज के जो हम वचन सुनने वाले हैं उसका मैं टाइटल देना चाहूंगा, और टाइटल ही सुन के आपको लगेगा क्या अजीब गरीब है। हालेलुया। और टाइटल कुछ यूं है, आपने स्टेशन पर एक आवाज को सुना होगा, रेलवे स्टेशन पर एक आवाज को सुना होगा, और बार बार जब कोई ट्रेन आने वाली होती है वो आवाज पहले बजती है, और वो आवाज होती है, यात्रीगण कृपया ध्यान दे। हालेलुया। क्या आवाज होती है? यात्रीगण कृपया ध्यान दे। इंग्लिश में क्या बोलती है? मे आई हैव अटेंशन, है ना, प्लीज, कृपया ध्यान से सुनिए, है ना। यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए। यात्रीगण मतलब जो इस स्टेशन से कहीं और जाने वाले होते हैं, उन यात्रियों के लिए एक आवाज लगाई जाती है, उन यात्रियों के लिए एक अनाउंसमेंट किया जाता है, और वो अनाउंसमेंट जो होता है उसको आप ध्यान से सुनना जरूरी है। आप क्या हो? यहां पर परदेश में रह रहे हो, आपको क्या करना है? यहां से अपने देश में जाना है, मतलब एक यात्रा से होकर आपको गुजरना है। अभी उस यात्रा से जब आप होके गुजरोगे, उससे पहले आपको कुछ अनाउंसमेंट मिलेगा। आपको क्या करना है? अनाउंसमेंट में वो लेडी स्टेशन पे ऐसे बोलती है, ये नंबर की ट्रेन इस प्लेटफॉर्म पर आने वाली है, कृपया करके अपनी जगह पर आप पधारिए। आप 1 नंबर पे बैठे हो, आप 2 पे चले जाइए, आप 10 पर बैठे हो, आप 2 पर आ जाइए। मतलब आपको कुछ करने की जरूरत है ना। ऐसे ही आपको जब इस देश से अपने देश में, जो परदेश में रह रहे हो, अपने देश में सियोन देश में जाना है, आपको भी कुछ करने की जरूरत है। यात्रा करने से पहले कुछ अनाउंसमेंट है आपके लिए, जिसके अनुसार आपको करने की जरूरत है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम इस बात को जब जानेंगे, तो हमने टाइटल दिया है और हम इसके लिए एक वचन को पढ़ेंगे, पहला पत्रस 2 अध्याय और उसका 11वां वचन। पहला पत्रस 2 अध्याय और उसके 11वें वचन से हम निकालेंगे इस यात्रा, परदेश, ये सब चीज के बारे में हम यहां से पढ़ना शुरू करेंगे। और लिखा है, हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं। पत्रस, जो प्रभु यीशु मसीह का खास चेलों में से एक था, वही पत्रस लिखता है, हे प्रियो। आज जो लोग यीशु पर विश्वास कर रहे हैं, उनके लिए एक टाइटल पत्रस दे रहा है, हे प्रियो। वो परमेश्वर आपको एक टाइटल दे रहा है, हे प्रियो, यीशु के आप प्रिय हो, उस परमेश्वर के आप प्रिय हो, क्योंकि यीशु का वचन सुनने के लिए बैठे हो। आप अपने लिए बहुत सारे टाइटल बनाकर बैठे हो, आप मम्मी बनाकर बैठे हो, आप पापा बनाकर बैठे हो, आप बच्चे बनाकर बैठे हो, आप चाची, आप चाचा, आप मामा, आप मामी, कुछ तरह के टाइटल आप बनाकर बैठे हो। लेकिन एक टाइटल आज लेखक आपको देना चाह रहा है, जो स्वर्ग की ओर से है, जो उस परमेश्वर की ओर से है, और जो परमेश्वर आपको कहना चाहता है वो है, हे प्रियो, माय बिलव्ड, मेरे प्रियो। एक परमेश्वर आपको टाइटल दे रहा है, एक नाम दे रहा है। वो कह रहा है, हे मेरे प्रियो, है ना। परमेश्वर आपको एक टाइटल दे रहा है। मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को
परदेसी और यात्री जानकर, क्या लिखा है, तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर। कुछ लोग अपने आप को यहीं का समझकर बैठे हैं, कुछ लोग अपने आप को इस जिंदगी में सोच रहे हैं हम तो यहीं के हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एक दिन मौत आएगी, आपको जाना पड़ेगा। कहां पर जाओगे ये निर्णय आपका जीवन करेगा, आपने अपने जीवन में क्या किया है। आप परदेश में रह रहे हो, आपको अपने देश में जाना है। हालेलुया। और परदेश से अपने देश में जाने के लिए यात्री अपने आप को जानना पड़ेगा। आप और मैं और संसार के जितने भी लोग खुदा पर विश्वास करते हैं, वो हर एक जन इस संसार में यात्री बनकर रह रहे हैं और उनको ये जानना पड़ेगा वो यात्री है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आप और मैं यात्री है, और यात्री को, किसी भी यात्री को संसार में भी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कुछ तैयारियां करनी पड़ती है। सही बात है ना, है ना? डिप्पी अपने घर से अपनी नानी के घर आई है तो कुछ तैयारी करके आई होगी ना, अपने कपड़े रखे होंगे, मुझको वहां जाके क्या क्या खाना है, क्या क्या करना है, मम्मी को कितना परेशान करना है, पूरी तैयारी दिमाग में बनाई होगी, है ना? एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए लोग तैयारियां करते हैं, है ना? और अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। संसार की बहुत सारी अभिलाषाएं हैं। संसार में बारबी डॉल भी है, संसार में गैस चूल्हा वाला किट भी है बच्चों का, संसार में फुटबॉल भी है, संसार में मॉल भी है, संसार में नेल पेंट, लिपस्टिक, संसार में डॉक्टर, संसार में पैसा, बहुत सारी बातें हैं। लिखा है इन संसार की अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो, है ना? अभिलाषाएं क्या होती है? पाप कराती है। जब उत्पत्ति में पहली बार पाप हुआ तो यदि हम उसको पढ़े तो उसको अभिलाषा हुई और उस अभिलाषा ने उसको अट्रैक्ट कर लिया और हव्वा पाप में गिरी, और सिर्फ हव्वा ही नहीं गिरी, उसके कारण आदम भी पाप में गिरा, है ना? अभिलाषाओं से बचे रहो जो आत्मा से युद्ध करती है। और देखिए हम परदेसी हैं और यात्री हैं, और बाइबल में एक ऐसे यात्रियों की कहानी आपके सामने लेकर आएंगे। यात्रियों की ऐसी घटना जो गुलामी में थे। आप और मैं संसार में शैतान के गुलाम है, शैतान की बातों के गुलाम है। आप और मुझको एक यात्रा करनी है इस गुलामी से बाहर जाने की। बाइबल में एक ऐसी ही घटना है जब लोग गुलाम थे और उनको गुलामी से बाहर निकलने के लिए यात्रा करनी थी। हालेलुया। आपको समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में नहीं आ रहा, कितनों को आ रहा है अपने हाथों को उठाएं कि मैं किस यात्रा की बात कर रहा हूँ, किन लोगों की गुलामी की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, वही जो आप सोच रहे हैं। क्या आप सोच रहे हैं? उन्हीं इजराइलियों की बात कर रहा हूँ। हाँ, मुझे लग रहा है हाँ सोच रहे हो। सब लोग अच्छे पढ़े लिखे, बाइबल को जानने वाले, कि बाइबल को पढ़ चुके हैं, मतलब बाइबल के ज्ञाता है। यदि आज के समय में बाइबल लिखी जाए तो इनसे बेहतर शायद ही कोई और लिख सकता है। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। बहुत ज्ञाता लोग यहाँ पर बैठे हैं और कह रहे हैं हाँ वही इजराइलियों के बारे में हम सोच रहे थे जिनकी तुम बात करने वाले हो। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और देखिए मैं आपको निर्गमन से ये बात को बताने जाऊंगा। और हुआ यूं, इजराइली लोग बाइबल की आज्ञा, उस परमेश्वर की यहोवा की आज्ञा के अनुसार 400 वर्ष मिस्र की शैतान की गुलामी में। मिस्र का मतलब होता है शैतान, फिरौन का मतलब होता है शैतान। फिरौन की गुलामी में, मिस्र देश की गुलामी में इस्राएली लोग जो खुदा के लोग थे वो 400 वर्ष से गुलाम हैं, और 400 वर्ष से गुलाम है। और इस्राएलियों में से एक मनुष्य को परमेश्वर ने चुना, उसका नाम था मूसा। उसका नाम था मूसा। और मूसा को कहा तू मेरी प्रजा को जो 400 वर्ष से गुलाम है उसको मिस्र देश से छुड़ाकर उसके अपने देश कनान में तू लेकर जाना। मूसा ने कहा ठीक है, करने वाला हूं। मूसा चल दिया और ऐसे ही हुआ।
जब मूसा फिरौन के पास गया, उनसे कहा इस्राएलियों को हमारे पास भेज दे ताकि वो अपने यहोवा परमेश्वर की उपासना कर सके, यहोवा परमेश्वर की उपासना कर सके, क्योंकि वो किसी और देवी देवता को पूजने लगे थे। आज संसार में जो देवी देवता की पूजा होती है, ये संसार में नहीं है, ये हमारे बाइबल से सबसे पहले आई हुई है। हालेलुया। है ना? मतलब संसार के लोग जिन बातों को मान रहे हैं वो सबसे पहले बाइबल में ही हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल में ये जो भाषाओं की गड़बड़ी है, जो आज अलग अलग देश में अलग अलग बोली जाती है, ये भी हमारी बाइबल से है। और ये सारी बातें जो पहली बार हुई है, वो सारी बातें हम उत्पत्ति में पढ़ सकते हैं। यदि उत्पत्ति को हम सही से पढ़े तो दुनिया के अंदर जितनी भी बातें आज चल रही है, उन सब की शुरुआत बाइबल से ही हुई है। और वो हर घटना आपको उत्पत्ति में मिल जाएगी। हमारी बाइबल इतनी सत्य है, हमारी बाइबल इतनी अच्छी है, क्योंकि हर एक बात उसी से शुरुआत होती है। मनुष्य जाति की शुरुआत बाइबल से, मनुष्य जाति का पाप बाइबल से, हर एक बातों की शुरुआत बाइबल से हुई है। और मूसा से परमेश्वर ने कहा, तू मेरे लोगों को 400 वर्ष से जो गुलाम है उनको गुलामी से तो छुड़ा के लेके आ। मूसा चल दिया फिरौन के पास और फिरौन से कहा, इस्राएलियों को यहोवा की सेना को छोड़ दे ताकि वो अपने परमेश्वर की उपासना कर सके, अपने परमेश्वर को महिमा दे सके। और मूसा को कुछ चिन्ह चमत्कार दिखाने के लिए कहा था। मूसा चिन्ह चमत्कार दिखाता गया, एक दिखाया फिरौन की सेना ने, उसके बदले से इनको सिंह दिखाया, क्योंकि शैतान वो हर एक कार्य कर सकता है जो प्रभु कर रहा है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, प्रभु जीवन देता है, वो जीवन नहीं दे सकता। हालेलुया। यीशु जीवन दे सकता है, वो जीवन नहीं दे सकता है, बाकी सारे काम कर सकता है। आपको बीमारी में डालना है, बीमारी में डाल सकता है। आपको चंगाई देनी है, चंगाई दे सकता है। आपको अच्छा करना है, अच्छा कर सकता है। आशीष चाहिए, आशीष भी दे सकता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। हमेशा के लिए जो देता है वो सिर्फ यीशु है। हमेशा के लिए जीवन चाहिए जिसमें आनंद और सुख हो, वो यीशु देगा। हमेशा के लिए जीवन चाहिए जिसमें दुख और निराशा हो, वो आपको शैतान देगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और देखिए, ऐसे ही इस्राएलियों ने और मिस्री की सेनाओं ने 9 चिन्ह और चमत्कार मूसा के और उस परमेश्वर के द्वारा देखे। 9 चिन्ह और चमत्कार परमेश्वर ने इस्राएलियों की सेना और मिस्र की सेना और फिरौन को दिखाए, लेकिन उन 9 चिन्ह और चमत्कारों से सिर्फ एक ही फर्क हुआ कि मूसा के द्वारा जो चिन्ह चमत्कार हुए, उससे फिरौन का मन पहले से भी कठोर होता गया था। मतलब यदि पहले चमत्कार पे फिरौन बोल रहा है, हाँ मैं छोड़ दूंगा, लेकिन 9वें चमत्कार तक आकर बोल दिया, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने ये बोलने की। इस तरह का कठोर मन हो चुका है। 9 चिन्ह और चमत्कार देख लिए। मिस्र की सारी सेना उस इस्राएलियों के खुदा की तारीफ भी कर रही है, लेकिन फिरौन का मन कठोर ही हुआ है। फिरौन का मन कठोर होता चला गया है। इस्राएली भी उस चिन्ह और चमत्कार को देखकर परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, लेकिन गुलामी से आजादी नहीं मिली है। गुलामी से आजादी नहीं मिली है। उस यात्रा को नहीं कर पाए हैं जिस यात्रा को परमेश्वर ने करने के लिए बोला था कि गुलामी से, मिस्र से अपने देश कनान की ओर जाना है। इन 9 चिन्ह चमत्कार से नहीं कर पाए हैं, लेकिन 10वां चिन्ह, 10वां चमत्कार, 10वां आश्चर्य कर्म जो मैंने आपको बीते हफ्ते में भी बताया, वो चमत्कार हुआ पहिलोठों की मृत्यु। परमेश्वर ने एक दर्शन मूसा को दिया कि मैं पहिलोठों की मृत्यु करने वाला हूं, और जाके तो फिरौन को बता दे पहिलोठों की मृत्यु करने वाला। और उसकी कुछ विधि थी, और उस विधि के बारे में हम 11वें अध्याय में पढ़ लेंगे, और उसका टाइटल है फसह का पर्व। 11 नहीं 12वें अध्याय में, और उसका टाइटल है फसह का पर्व। उसमें हम पढ़ लेंगे निर्गमन 12वें अध्याय में
क्या वो पायलटों की मृत्यु था जिससे वो उस यात्रा को करने वाले थे, जिसके बाद वो उस यात्रा को करने वाले थे जो अब तक के चिन्ह और चमत्कार में नहीं कर पाए हैं। इस चिन्ह और चमत्कार आश्चर्य कर्म के बाद वो उस यात्रा को करने वाले हैं जो मिस्र से निकलकर कनान की ओर जाएंगी, जो एक जगह से दूसरी जगह को जाएंगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और देखिए हम 12 के 11 वचन को कुछ पढ़ेंगे, इस विधि को कैसे करना था, इस यात्रा को करने के लिए क्या करना था। चिन्ह और चमत्कार तो हो रहे हैं, अब तक आजादी नहीं मिली है, अब तक गुलामी नहीं है, फिर उनका मन कठोर हो गया है। लेकिन अब जो चमत्कार होने वाला है उसके बाद फिरौन कहने वाला है तुम यहां से चले जाओ। और देखिए ये विधि को परमेश्वर बता रहा है 12 का 11 में, निर्गमन 12 अध्याय 11वें वचन में, उसके खाने की यह विधि है, कमर बांधे, पांव में जूती पहने और हाथ में लाठी लिए हुए उसे फुर्ती से खाना, वह तो यहोवा का पर्व होगा। क्या लिखा है फिर से, क्या करना था, कमर बांधनी है, पांव में जूती पहननी है, हाथ में लाठी लेनी है और फुर्ती से खाना है। मतलब खाना खाने के लिए आपको कमर बांधनी है। आप आज टाइट पैंट पहन लो और आपको खाना खाना हो तो आपको कंफर्टेबल फील नहीं होगा। आपको कुछ नाइट पैंट, ट्रैक पैंट कुछ ऐसा पहनना होगा जिसमें आपको खाना खाते हुए कंफर्टेबल फील हो। लेकिन यहां पर परमेश्वर खाना खाने के लिए बोल रहा है अपनी कमर बांध, और सिर्फ कमर ही नहीं बांध, लिखा है पांव में जूती पहन, पांव में जूती पहन। लोग खाना खाने के लिए बैठते, उस जमाने में जब लोग खाना खाने के लिए बैठते थे ऐसे टेबल नहीं होते थे, नीचे बैठ के खाना खाते थे और पांव धोकर बैठते थे, हाथ भी धोकर बैठते थे, और नीचे ऐसी मेज होती थी टेबल, उसके बराबर में बैठते थे। लेकिन परमेश्वर कह रहा है जूती भी पहननी है, और सिर्फ जूती ही नहीं, आगे लिखा हाथ में लाठी लिए, फुर्ती से खाना, स्पीड से खाना है, धीरे धीरे नहीं। चिकन मांस मटन होने वाला है, बकरा भी हो सकता है, मेंढा भी हो सकता है, मटन होने वाला है, अच्छे से फुर्सत से खाना, ऐसा लिखा है नहीं, तेजी से खा लेना है ना। आपको कोई दावत में बुलाए चिकन मटन हो तो वहां पे फुर्सत से तरीके से दबाएंगे, लेकिन परमेश्वर कहना है आपको लाठी उठाए हुए तेजी से खा लेना है ना, फुर्ती से खाना है, और वह यहोवा का पर्व होगा, वह यहोवा का पर्व होगा। खाना खाने के लिए परमेश्वर बोल रहा है कमर बांध, जूती पहन, लाठी उठा और फुर्ती से खा, क्योंकि ये विधि बता रहा है अभी तक वो आश्चर्य कर्म नहीं हुआ है जिसके बाद उनको वो यात्रा करनी है। वो यात्रा करने से पहले किस तरह से वो पर्व को मनाना है वो परमेश्वर बता रहा है खाने के लिए। और परमेश्वर ये सब बता रहा है, मालूम क्यों? क्योंकि परमेश्वर उनको एक इशारा दे रहा है, क्योंकि अब तक जो आश्चर्य कर्म हुए उसमें फिरौन ने कुछ नहीं किया, उसमें फिरौन का मन कठोर हुआ, शैतान का मन कठोर हुआ, उसने तुमको जाने ना दिया। लेकिन इस बार जो मैं करने वाला हूं उसके करने के बाद फिरौन तुमको जाने के लिए बोलेगा, और जब जाने के लिए बोलेगा उसके बाद तुमको यात्रा करनी है, उसके बाद तुमको चलना है। और चलेंगे कैसे? उस चलने के लिए, यात्रा करने के लिए तुमको एक तैयारी करनी पड़ेगी। हालेलुया। और वो तैयारी कहती अपनी कमर को बांधना है, पैरों में जूती लेनी है, लाठी लेनी है और फुर्ती से खाना है, क्योंकि खाते ही तुमको उठना है और शायद भागना भी पड़े। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, है ना। परमेश्वर यात्रा करने को बोल रहा है, और यात्रा करने के लिए तुम्हें तैयारी करनी पड़ेगी, है ना। यात्रा में कुछ बातें होती है, यात्रा में कुछ बातें होती है। यात्रा कब, कैसे और क्यों की जाती है, उसके अंदर कुछ बातें आती है। आप कहीं पर यात्रा करने के लिए जाओ तो उस यात्रा करने से पहले आपको कुछ बातें
सर्च करनी पड़ेगी या कुछ बातें सोचनी पड़ेगी, उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। और उसमें पहला पॉइंट है, यात्रा करने के लिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाना है। जाना कहां पर है ये हमको मालूम होना चाहिए, चल कहां से रहे हैं ये हमको मालूम होना चाहिए। जब हम यात्रा करते हैं, मान लो आज हम मेरठ में हैं, हमको जम्मू कश्मीर जाना है, मतलब हमको दोनों जगह मालूम होनी चाहिए, है ना। अब हमको ये तो मालूम है हम परदेश में रह रहे हैं, है ना। हम यीशु मसीह में होकर हमको ये तो मालूम है हम परदेश में रह रहे हैं, ये बात कंफर्म है, लेकिन जाना कहां पर है ये नहीं मालूम है ना। हम परदेश में रह रहे हैं, ए पॉइंट हमको मालूम पड़ गया, बी पॉइंट हमको पहुंचना कहां पर है ये हमको मालूम नहीं। इसलिए यीशु ने कहा सकरा है वो मार्ग जो जीवन की ओर जाता है। हालेलुया। हमें उस मार्ग से गुजरना है जो जीवन की ओर जाता है। मतलब ए पॉइंट हमारा परदेश और बी पॉइंट जीवन। हालेलुया। हमें कहां पर जाना है? जीवन में जाना है। हमें कहां पर पहुंचना है? जहां पर अनंत काल का जीवन है। हमें कहां पर पहुंचना है? जहां पे सुखदाई झरना है। हमें कहां पहुंचना है? जहां के लिए यीशु ने वादा किया। यीशु ने कहा सकरा है वो मार्ग जो जीवन को लेकर जाता है। ए पॉइंट क्या था? हम संसार में हैं, है ना। परमेश्वर का वचन कहता है तुम संसार में हो लेकिन संसार जैसे नहीं हो। तुम संसार में रह रहे हो, तुम्हारा संसार अपना नहीं है। परमेश्वर का वचन सिखाता है संसार में रहो, संसार जैसे न बनो, क्योंकि संसार तुम्हारे लिए परदेश है। अभी गीत गाया ना हमने, मन ना लगाओ यहाँ, जाना है हमको वहां। यदि यहाँ मन लगाओगे, यहाँ दिल लगाओगे, यहाँ की बातों पे अपनी आशा लगाकर बैठोगे, वहां जाने से वंचित रह जाओगे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आपको आज 12 बजे की यदि ट्रेन पकड़नी है तो आपको 12 बजे स्टेशन पे पहुंचना पड़ेगा। यदि 2.5 घंटे की फिल्म देखने बैठ गए ना तो वो 12:30 बजे खत्म होगी और ट्रेन जा चुकी होगी। हालेलुया। क्योंकि मन फिल्म पे लगा लिया है, ट्रेन 12 बजे जाने वाली है, ट्रेन का जाने दो, हम तो मन इधर लगाकर बैठेंगे और ट्रेन चली जाएगी। आप यात्रा से वंचित रह जाओगे। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। आपको उस यात्रा को करना है तो उस डेस्टिनेशन पे मन लगाना पड़ेगा जहां पर आपको पहुंचना है, और वो पहुंचने वाली जगह है जीवन। हालेलुया। वो पहुंचने वाली जगह है सियोन, जिसको यीशु तैयार करने गया है। और एक और बात है, यात्रा करने के लिए मार्ग होना चाहिए। अब मान लो आपको कैलाश पर्वत पहुंचना है तो वहां जाने के लिए तो कोई रास्ता नहीं है, कैसे पहुंचोगे? यदि रास्ता होता तो लोग पहुंच जाते, है ना। माउंट एवरेस्ट पे जाने के लिए रास्ता है, लोग पहुंच गए हैं। मुश्किल है लेकिन लोग पहुंच रहे हैं आज। मतलब कहीं पर जाने के लिए आपको एक मार्ग की जरूरत है ना। कमर तो बांध ली, जूती तो पहन ली, लाठी तो उठा ली, लेकिन मार्ग ही सामने नहीं है। और ऐसा ही दृश्य उन इजराइलियों के सामने आया। सामने से मार्ग खत्म हो गया और सामने लाल समुद्र दिखाई पड़ रहा है। और अब आगे जाए कहां पर? चारों तरफ समुद्र ही समुद्र है। अब जाए तो जाए कहां पर? ऐसे में खुदावंद का वचन कहता है, कहां पर कहता है? यूहन्ना 3:16 में परमेश्वर का वचन कहता है मार्ग तो मैं ही हूं। हालेलुया। मार्ग तो मैं ही हूं। तुम्हारे लिए सामने समुद्र आ जाए तो भी मैं तुम्हारे लिए मार्ग बनाऊंगा। तुम्हारे लिए मुसीबत आ जाए तो भी मैं तुम्हारे लिए मार्ग बनाऊंगा। आपको यात्रा करनी है, आपको वो यात्रा किस मार्ग पे करनी है? वो मार्ग खुद यीशु है। हालेलुया। आपको इस जगह से दूसरी जगह जाना है, उसके लिए कुछ यात्रा को करना है। वो यात्रा जिस मार्ग से होकर गुजरेगी वो मार्ग यीशु है, क्योंकि यीशु ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। है ना। आज हम परदेश में हैं, कल को हमें उस देश में जाना है जहां पर जीवन है। और यीशु ने कहा जीवन में हूँ। उस जीवन तक पहुंचने के लिए एक मार्ग लगेगा, एक मार्ग की जरूरत होगी। और यीशु ने कह दिया वो मार्ग भी मैं ही हूँ। हालेलुया। उसके लिए तुम्हें कमर बांधना है, उसके लिए तुम्हें जूती पहन लेना है, उसके लिए तुम्हें लाठी उठा लेना है। क्योंकि परमेश्वर इस्राएलियों को बता रहा था अब तुम्हें छुटकारा मिलने ही वाला है। ये कंफर्म है। 9 विपत्तियों तक नहीं मिला, 9 आश्चर्यक्रम तक छुटकारा नहीं मिला, लेकिन अब छुटकारा मिलने वाला है। क्योंकि परमेश्वर ने बता दिया अब तुम्हें यात्रा करना है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। एक और बात है यात्रा में, मालूम यात्रा तब तक नहीं होती जब तक यात्री का मन ही ना हो, है ना। यात्रा आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आपका मन ही ना बने, है ना। अब मार्ग तो यीशु है, जीवन यीशु है जहां पर हमें पहुंचना है, लेकिन आपका मन भी तो होना चाहिए ना, है ना। कुछ लोग आलसी होते हैं, कुछ लोग आलसी होते हैं, कुछ लोग अपना ध्यान इधर उधर लगाकर बैठते हैं, है ना। परमेश्वर मार्ग दिखा रहा है, परमेश्वर जीवन दिखा रहा है, लेकिन आपका ध्यान मालूम कहां है? आपका ध्यान उस निर्गमन की पुस्तक पर है जहां पर लिखा है, आलसी कहता है वहां तो सिंह है। आलसी कहता है बीच रास्ते में मुझे सिंह मिलेगा। मेरे बाप कैसे मिलेगा? सिंह कभी रास्ते में होता है नहीं भी, सिंह का होता है जंगल में। लेकिन वो आलसी है, उसको ना जाने के बहाने चाहिए। वो आलसी है, उसको कहीं जाना ही नहीं है। वो आलस में ऐसी ऐसी बात कर रहा है, सिंह मुझे फाड़ डालेगा। लेकिन जो आलसी नहीं होता है, जो ठान लेता है, वो जाकर ही रहता है। कुछ लोग बीमारी परेशानी को देखकर चर्च में आना बंद कर देते हैं, और कुछ लोग बोलते हैं जब संडे का दिन आता है, उनको कोई बोलता है चलो चर्च चलते हैं, वो बोलते हैं चर्च जाएंगे ना, मतलब आलसी हो गए हैं, आलसी हो गए। चर्च जाने के लिए आपको कोई बहाने की जरूरत नहीं है। चर्च ना जाने के लिए आपके पास 50 बहाने होते हैं। आपको एक डिसीजन लेना है कि आपको चर्च जाना है या नहीं जाना है। आप पहले ही सोच लो कि मेरे घर में ये बीमारी है, मैं चर्च नहीं जाऊंगी, मतलब वो बीमारी हर संडे आएगी और मंडे को चली जाएगी, क्योंकि वो खुदा से आपको दूर रखना चाह रही है, है ना। बीमारी कहां से आई? यदि खुदा के पास आने से बीमारी आपको रोक रही है, जरूर वो शैतान की ओर से आई है ना। और आप बोलते हो मुझको डांटेंगे, मुझ पे चिल्लाएंगे, मुझको ऐसे ऐसे कहेंगे, इसलिए मैं चर्च नहीं आ रही हूँ। यदि ऐसी ही बात है तो तुमने डिसीजन ले लिया है, तुमने जान लिया है कि खुदा नहीं कर सकता है, मैं यहाँ पर बैठ के सब कुछ कर सकती हूँ, मैं यहाँ पर बैठ के कर सकता हूँ। लेकिन यदि बीमार हो तो खुद यीशु के दरबार में आइए ना। इस बात से डर रहे हो कि आपके घर वाले आपको क्या बोलेंगे? इस बात से डर रहे हो कि आपके घर वाले आपको मारेंगे क्योंकि आप बीमारी में उनको छोड़कर चले गए? इस बात से डर कर बैठे हो? यदि इस बात से ही डर कर बैठे हो तो वो बीमारी हर संडे आएगी, क्योंकि वो चाहती ही है खुदा से आप दूर रहो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, है ना। अब देखिए क्या पॉइंट था? यात्रा तब तक नहीं होती जब तक यात्री का मन ना हो। आलसी लोगों का मन ऐसा ही होता है, उन्हें चर्च ना जाने के 50 बहाने चाहिए। अब मान लीजिए आपकी ट्रेन सुबह 4 बजे की है और आप सुबह 3 बजे से उठकर तैयार हो रहे हैं। तैयार होते होते अब 4 बजने वाले हैं और आपका अचानक मन किया, नींद आ रही है, थोड़ा सो जाता हो, नींद आ रही है, थोड़ा सो जाता हो। आलस मन में आ गया, उसके बाद सोओगे तो वो ट्रेन तो निकलेगी, आप यात्रा करने से वंचित रह जाओगे। आलसपन से दूर निकलिए और उस खुदा के पास आइए। हालेलुया,
Lord. Praise the Lord. यदि Hallelujah. आपको यात्रा करनी है, आपको मन बना लेना है, वो खुदा आपके सामने है, वो जीवन का रास्ता आपके सामने है, उस पर आपको चलना है या नहीं चलना, यीशु जबरदस्ती नहीं करेगा, मन आपका है। हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. जल्दी जल्दी से खत्म करेंगे। एक और बात है यात्रा से रिलेटेड, हम जब यात्रा कर रहे हैं हमको कुछ तैयारी करनी है। अब तक बताता आया हूं आपको तैयारी करनी है, लेकिन तैयारी कैसी करनी है? आप यहां पर हो, यहां के हिसाब से तैयारी करोगे या जहां आपको जाना है वहां के हिसाब से तैयारी करोगे? जहां जाना है वहीं के हिसाब से तैयारी करोगे ना। हालेलुया। आपको इस परदेश से अपने देश में जाना है, वहां आपको कैसे रहना है उसके लिए तैयारी करोगे आप। पॉइंट है, तैयारी मंजिल के हिसाब से होती है। यदि आप तैयारी यहाँ के हिसाब से करोगे, वहां जाने के बाद कुछ फायदा नहीं होगा। यदि वहां के हिसाब से करोगे, जो यहाँ पर की है आपने तैयारी, उसका वहां पर फायदा मिलेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यदि आपको मार्च, अप्रैल, मई जून पकड़ लीजिए, मई जून में आपको कश्मीर में, श्रीनगर में या फिर उससे भी ऊपर भेजा जाए, यहां से मेरठ से मई जून में आपको कश्मीर, श्रीनगर में उससे भी ऊपर भेजा जाए, तो क्या आप यहां के हिसाब से तैयारी करके जाओगे? क्योंकि यहां पे तो गर्मी है, यहां पे तो आप टी शर्ट पहन के घूम रहे हो, यहाँ तो आपको पसीने आ रहे हैं, लेकिन श्रीनगर में उस समय भी बर्फ पड़ रही होगी। आप तैयारी करके जाओगे टी शर्ट पहनकर, या टी शर्ट अपने बैग में रखकर, या गर्मी के कपड़े अपने बैग में रखकर कश्मीर में, श्रीनगर में आप जा रहे हो घूमने के लिए, तो आपको वहां पर नुकसान होने वाला है। आपको वहां पर मतलब इतना परेशानी झेलनी पड़ेगी, क्योंकि वहां पर ठंड है। वहां की ठंड को देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हालेलुया, क्योंकि आपने तैयारी जहां पर आप हो ए पॉइंट पर उस जगह के हिसाब से की है, लेकिन आप जब बी पॉइंट पे पहुंच जाओगे, वहां का दृश्य देखकर आपकी तैयारी तो उस लायक नहीं थी। आप जब इस जगह पर बैठकर वहां जाने के लिए तैयारी करोगे, अपने बैग में गरम गरम कपड़े रखोगे, सर्दी वाले सारे कपड़े रखोगे, गर्मी होने के बावजूद सर्दी वाले कपड़े बैग में पैक कर रहे हो, आसपास के लोग जो आपके परिवार के होंगे वो देखकर कहेंगे ये क्या पागल हो गए हैं, गर्मी में सर्दी के कपड़े निकाल रहे हैं। ऐसे ही संसार में लोग होते हैं, जब आप स्वर्ग में जाने के लिए अच्छी अच्छी बातें करने लगते हैं, पुरानी बातें छोड़कर अच्छी अच्छी बातें करने लगते हैं, बहुत सारे लोग आपको बोलने वाले होते हैं आप क्या पागल हो गए हो। आप लोगों कहोगे दारू पीना पाप है, वो लोग कहेंगे आज दारू से ही मैं जी पा रहा हूं। आप कहोगे गुटखा खाना गलत है, इससे कैंसर होता है, लोग कहेंगे यदि मैं जी रहा हूं तो इसी के सहारे जी पा रहा हूं। आपको पागल कहेंगे, आपको गलत कहेंगे, लेकिन क्योंकि आपने तैयारी उस जगह पर पहुंचने के हिसाब से की है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परदेश में हो, आपको स्वदेश के हिसाब से तैयारी करनी है। आपको कश्मीर पहुंचना है तो वहां के मौसम का जायजा लेना पड़ेगा। यहाँ पर तो 40 डिग्री है, लेकिन वहां पर 5, 6, 7, 8, 10 डिग्री भी होगा, तब भी वहां पर सर्दी है। वहां के हिसाब से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तैयारी करनी पड़ती है जहां पर आपको पहुंचना है उस हिसाब से। हालेलुया, है ना। इन इस्राएलियों ने तैयारी की, कमर बांधी, जूती पहनी, लाठी उठाई और चलने के लिए तैयार हुए। और जब ये बात होने वाली थी, परमेश्वर ने दर्शाया तुम ऐसे ऐसे करना, इसके बाद ये आश्चर्य कर्म होने वाला है। और परमेश्वर ने कहा मेरा आत्मा आएगा और जहां जहां लहू लगा होगा, जहां जहां यीशु का लहू लगा होगा,
होगा, उस जगह के बच्चे बच जाएंगे, उस जगह के लोग मारे ना जाएंगे। उस जगह पर एक भूचाल आया, उस जगह पर हाहाकार मच गया क्योंकि मिस्री लोग भी रह रहे थे। उस जगह पर एक हाहाकार मचा क्योंकि वो लोग मरते जा रहे थे। परमेश्वर का आत्मा बादल के रूप में सारे मिस्र देश पे आया और जिनके जगह पर लहू नहीं लगा था वो सारे मरते गए। आज आपको और मुझको भी उस लहू की जो यीशु ने बहा दिया, अपने आप को जीवित रखना है तो उस लहू की अपने ऊपर जरूरत है, क्योंकि एक समय आएगा जब फिर से खुदा आने वाला है, फिर से दुनिया में हाहाकार होगा, फिर से एक बवंडर होने वाला है, फिर से कुछ ना कुछ होने वाला है, जब जो लोगों के शरीर पे, जो लोगों के हृदय में यीशु नहीं होगा, यीशु का लहू नहीं होगा, वो सारे मारे जाने वाले हैं और मरकर अनंत काल के जीवन में जाएंगे, जहां पर रोना पीटना और ना जाने क्या क्या होगा, मतलब दुख ही दुख होगा। उस जगह पर अनंत काल के लिए जाने वाले हैं वो लोग जाएंगे जिनके ऊपर यीशु का लहू नहीं होगा। लहू लगा है, आप बच जाओगे। आपने मान लिया आपके लिए लहू बहा है यीशु का, आप बच जाओगे। उस लहू को अपने ऊपर लेने से सब बच गए। इस धरती पर यीशु आएगा, हाहाकार मचेगा। यीशु के जो जो चिंते आने के सारे हो रहे हैं और एक दिन यीशु आ जाएगा, क्योंकि यीशु के आने का समय पूरा हो रहा है। हालेलुया। उसके आने से पहले हमें तैयारी करनी है। यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए, आप और मैं और दुनिया के सब लोग इस जगह पर परदेसी है। जो अपने आप को यात्री जानकर तैयारी करेगा वो उस यात्रा में, उस मार्ग में जा नहीं पाएगा जो मार्ग जीवन की ओर लेकर जाने वाला है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या था? अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर संसारिक अभिलाषाओं से अपने आप को बचा कर रखो। यदि आप अपने आप को परदेसी और यात्री जान रहे हो तो मतलब यात्रा करने के लिए कुछ तैयारी भी करनी जरूरी है। हालेलुया। आपने जान तो लिया कि आप यात्री हैं, लेकिन जो यात्रा करनी है उसके लिए कुछ तैयारी ही नहीं कर रहे हो। बोल रहे हो आज 12 बजे की ट्रेन है, मुंह उठा के चले जाएंगे और जहां जाने वाले हो आपको मुसीबत झेलनी पड़ेगी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर मुंह उठा के जाओगे तो यीशु कह देगा मैं तुझको नहीं जानता हूँ। तूने कुछ तैयारी ही नहीं की, तूने कमर ही नहीं बांधी, तूने जूती नहीं पहनी, तूने लाठी नहीं उठाई। लाठी का मतलब एक अधिकार है। मुंह उठा के जाओगे, यीशु लात मार के नीचे गिराएगा। बाद में ना कहना मैं तो रो रहा हूँ, मेरे मुंह में एक बूंद पानी की डाल दे। अब्राहम की गोद में ना जाने वाले हो। हालेलुया। मुंह उठा के जाओगे तो लात खा के वापस ही नीचे आओगे। हालेलुया, है ना। पूरी तैयारी के साथ जाओगे, आपका फायदा होगा और यीशु कहेगा आजा बेटा तेरे लिए एंट्री है। हालेलुया। नहीं तो नो एंट्री का बोर्ड वहां पर लगने वाला है। यात्रा करनी है, कमर बांधनी है। आगे क्या था डिम्पी? कमर बांधने के बाद जूती पहननी है। आगे क्या था कुणाल? लाठी उठानी है और फुर्ती से करना है। हालेलुया। तैयारी करनी है, तैयारी करनी है। तैयारी के लिए क्या क्या जरूरी था? क्या क्या पॉइंट थे? पॉइंट ए से पॉइंट बी, डेस्टिनेशन हमको मालूम होनी चाहिए। हम कहां पर रुके हैं, कहां हमको जाना है। हालेलुया। यात्रा में ये जरूरी है। यात्रा के लिए कोई मार्ग होना चाहिए और वो मार्ग हमने जाना, वो मार्ग यीशु ने कहा मैं हूं। और यात्रा तब तक नहीं हो सकती जब तक यात्री का मन ही ना हो। और चौथा पॉइंट था तैयारी हमें मंजिल के हिसाब से करनी होगी। हालेलुया। अपने वचन के लिए ताली बजाएंगे और उस खुदा के नाम को महिमा हम देंगे। वो यीशु ही है जिसके पास हमें जाना है। हालेलुया, है ना। वहां पर वो गद्दी पे विराजमान होगा और न्याय तो करेगा अलग। डिम्पी बदमाशी करेगी तो उसका न्याय अलग होगा। दक्षु शरीफ रहेगा तो उसका न्याय अलग होगा, है ना।
अब डिम्पी को एक एग्जाम 50 नंबर का करने को दे दिया और डिम्पी ने वो कोरा पेपर दे दिया अपनी मैडम को और दक्षु ने वही एग्जाम पूरा भर दिया, तो क्या मैडम उसको एक जैसे नंबर देगी? अलग अलग देगी ना। डिम्पी को तो 0/0 और दक्षु को 50 में से 50, है ना। ऐसे ही दक्षु अच्छा रहेगा तो दक्षु को अच्छी अच्छी चीजें मिलेगी और डिम्पी गंदी रहेगी तो डिम्पी को सब चीज गंदी ही मिलने वाली है। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और इस वक्त परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देंगे कि परमेश्वर ने आपको बताया आपको एक यात्रा करनी है, उसके लिए आपको जहां पर पहुंचना है वो जगह सियोन है, वो जगह स्वर्ग है। आप परदेश में रह रहे हो, आपके लिए अपना देश तैयार है। आपको जिस मार्ग से गुजरना है यीशु ने कहा वो मार्ग में हूं। यीशु ने कहा जीवन में हूं जहां तुम्हें पहुंचना है। आपको मन बनाना है कि आपको वहां पहुंचना है। जब आप मन बनाएंगे, आप खुदा के वचन को पढ़ेंगे, खुदा के वचन के अनुसार चलेंगे, आप वचन के अनुसार अपने मन को तैयार करेंगे, क्योंकि आपको मालूम है आप इस जगह से उस जगह पहुंचने वाले हो और आप फिर उसी हिसाब से अपनी तैयारी को करेंगे कि आपको वहां जाकर क्या करना है। हालेलुया प्रभु। उस जगह पर बाइबल बताती है सोना तो कभी होगा नहीं, हमेशा हाथों को उठाकर हालेलुया और हालेलुया और हालेलुया होगा। आप और मैं आज के समय में 1 घंटे की आराधना में बोर हो जाते हैं, थोड़ी सी देर घुटने टेक कर क्या बैठ जाए, आपको जम्बाई आने लगेगी, लेकिन उस जगह पर रहने के लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा जिसका आपको वहां पर फायदा होगा। हे परमेश्वर, मैं दुआ करता हूँ नासरी यीशु मसीह के नाम में, परमेश्वर हर एक के हृदय से तू बातें कर, हर एक को तू तैयार कर, जिससे कि उस डेस्टिनेशन तक पहुंच सके, उसके लिए तैयार हो सके। और यदि परमेश्वर हमें उस जगह पर जाना है तो हमें जानना होगा वहां पहुंचने के लिए हमें क्या क्या जरूरत है, और उसके लिए परमेश्वर हम बाइबल को पढ़े, तेरे वचन को पढ़े, ऐसा तो होने दे। हो परमेश्वर, जितने भी लोग वचन को सुनेंगे तो हर एक की यात्रा में परमेश्वर मदद करना, जिससे कि वो अच्छे से करने पाए, शैतान उन यात्रा से उसको भटकाने ना पाए, क्योंकि एक और मार्ग है जो नरक की ओर लेकर जा रहा है। हर एक जन परमेश्वर उस यीशु नाम मार्ग पर चलता रहे, यही मैं दुआ करता हूँ। परमेश्वर यहाँ पर बैठे हुए हर एक छोटे बच्चे को परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपता हूँ, तो उनको बुद्धि, ज्ञान और समझ दे, क्योंकि तेरा वचन कहता है जिसको बुद्धि की घटी हो वो परमेश्वर से मांग ले, वो उसको बिना उल्हाना दिए परमेश्वर हर एक बच्चे के लिए मैं मांग लेता हूँ, तीनों और परी के लिए भी। और परमेश्वर तो बुद्धि देना, फ्यूचर में परमेश्वर इनको ऊंचाइयों पर लेकर जाना, क्योंकि जो तुझ पर चलते हैं, जो तेरे वचन को मानते हैं, उनको तो उकाब किनाई ऊंचाइयों पर उड़ाता है। परमेश्वर हर एक को तो ऊंचाइयों पर उठाना, दुनिया में इनका नाम तो होने दे परमेश्वर, जिससे तेरे ही नाम को महिमा मिले। यस आमीन। परमेश्वर हर एक जन को तेरे हाथों में सौंपता हूं, हर एक के परिवार को तू बरकत दे, क्योंकि बरकत तुझ में है जो कभी ना खत्म होने वाली है। धन्यवाद देता हूँ यीशु नासरी के नाम में मांगता हूं, इसलिए सुन और तू ग्रहण कर। आमीन।